दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर में हम लोगों ने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, बट अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अवेयर नहीं हैं और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो सीबीएसई को टारगेट कर रहे थे। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मेरा सीबीएसई में नहीं होगा तो आप इस एग्जाम को देख सकते हो। अगर आप दिल्ली या फिर उसके आसपास के एरिया से बिलोंग करते हो तो फिर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन बोला गया है। 152 टोटल वैकेंसी है और मैक्सिमम एज लिमिट 32 है। पोस्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट या रीस्टोरर का पोस्ट है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। इसे हम लोग बहुत डिटेल में जो है कवर करेंगे। पहली वाली वीडियो पे मैंने डायरेक्ट नोटिफिकेशन से मैंने चीजों को बताया था, ठीक है। सो बेसिकली जो है, अगर हम लोग बात करें कि जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले पोस्ट का नाम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट या रीस्टोरर। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन बोला गया है वो सिंपल ग्रेजुएशन बोला गया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द इंडिया। आप इंडिया में किसी भी जगह से अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो है आपको मांगी गई है कि आपका टाइपिंग टेस्ट इसमें 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए ऑन कंप्यूटर, जिसे आप आसानी से जो है आप अचीव भी कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसा डेडिकेटेड साइट चाहते हैं जहां पे आपको जो टाइपिंग है वो एग्जैक्टली गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग मिले प्रैक्टिस करने को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो टाइपिंग टेस्ट एग्जाम .com पे जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट एग्जाम .com इस साइट पे जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में टाइपिंग होती है कि आपको दो बॉक्स दिखते हैं, ऊपर में और नीचे में, ठीक है। ऊपर में आपका पूरा टेक्स्ट कोटेड होता है और नीचे में आपको एज इट इज लिखना होता है, तो उसी तरीके का फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिलता है। कोई भी किसी तरह का कोई एनिमेशन नहीं, और एग्जैक्टली जैसे ही आपकी टाइपिंग खत्म होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपका रिजल्ट बता दिया जाएगा, कितना एरर हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो इन हैंड सैलरी आपको मिलती है वो 62,000 से लेकर के 66,000 रुपए पर मंथ मिलती है। एज लिमिट 18 से 32 साल है। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो 23 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है, तो अभी भी समय है। आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसी 152 है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो एप्लीकेशन फी है वो 1500 रुपए है और किसी तरह का कोई पार्शलिटी नहीं करा गया है। SC ST PWBD कैंडिडेट अगर आप हो तो भी फ्री नहीं है, आपको 1300 रुपए पे करना पड़ेगा। अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो दिल्ली highcourt.nic.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो प्रोसेस होगा सिलेक्शन का, उसमें सबसे पहले एक सीबीटी प्रीलिम्स एग्जाम होगा। इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस का एग्जाम होगा जहां पे आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगा। उसके बाद जो है स्टेज 3 में टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप इसे भी क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनल जो है वो इंटरव्यू का प्रोसीजर है। जो 152 टोटल वैकेंसी है, इसमें अगर देखा जाए तो जनरल या यूआर के लिए 62 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल के लिए 44 वैकेंसी है, एससी के लिए 20 वैकेंसी है और एसटी के लिए 14 वैकेंसी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में मैंने पहले बता दिया है आपको कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। एज रिलैक्सेशन, मिनिमम एज लिमिट 18 साल, मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसमें SC ST के लिए 5 साल, ओबीसी एनसीएल के लिए जो है 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी अपर लिमिट डिफाइन नहीं करा गया है। अगर आप ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे भी आपका कोई भी अपर लिमिट नहीं डिफाइन करा गया है और एक्स सर्विसमैन के लिए जो रूल्स में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट समझ लो। लास्ट डेट अप्लाई करने का 23 फरवरी 2026 है। लास्ट डेट फी पेमेंट करने का 23 फरवरी 2026 है। अगर आपको करेक्शन करना है, आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है तो 27 फरवरी 2026 तक आप इसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं। और एग्जाम डेट के बारे में अभी बताया नहीं गया है। तकरीबन 3 मंथ्स का आपको समय मिलेगा, 3 महीने के बाद जो है इसका पेपर होगा, ठीक है। तो समय है, अपॉर्चुनिटी भी है। और सीबीएसई से अभी मार्क खा करके आए हो या फिर अभी तक उसमें डाउट हो रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो धड़ाधड़ इसके प्रिपरेशन में जुड़ सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट सिलेबस देखा जाए तो वैसा ही है और एक एक्चुअल में क्या है ना, वहां पे पढ़ा हुआ है सारा कुछ, तो यहाँ पे ब्रश अप हो जाएगा, इस तरीके का आपका होगा, ठीक है। तो कोई कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो आपने पढ़ा है पहले ही उसी को अच्छे से ब्रश अप करिए। गाइडेंस के लिए यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिएगा मेरा, आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड और भी कंटेंट मिल जाएगा। अगर कमेंट अगर अच्छे से करते हो तो कि सर मुझे और भी अच्छे से डिटेल में चीजें जाननी है, तो मैं आपको फ्री में भी वीडियो दे दूंगा, ठीक है। बट कमेंट करोगे तब, ठीक है।
अब यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की बात करें, जॉब प्रोफाइल में अगर हम देखें तो जो दो पोस्ट है यहाँ पे, एक है JJA यानी कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का, दूसरा जो है रीस्टोरर का। ठीक है, एक्चुअल में ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल सपोर्ट से जुड़ी हुई पोस्ट होती हैं। अब ये क्या होता है, मतलब आपके जो भी सीनियर्स हैं उन सीनियर्स को उनके काम में हेल्प करना, स्पेशली जज होंगे, ठीक है, बड़े बड़े अगर कोई लॉयर वगैरह सब हैं तो उनसे जुड़ा हुआ कुछ काम होगा जिसको आपको असिस्ट करना है उन्हें उनके काम में। ठीक है, क्या क्या इसमें काम आएगा, केस और फाइल मैनेजमेंट का, दूसरा कंप्यूटर और टाइपिंग वर्क, कोर्ट असिस्टेंट, ठीक है, जिसमें जो आपके जो कोर्ट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें असिस्ट करना होता है। ठीक है, एंड उसी से जुड़ा हुआ और भी काम है, वो चीज देखना है। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जिसमें आपको लेटर्स को ड्राफ्ट करना होता है, सर्कुलर हो गया, ऑफिशियल नोट्स हो गया, इन सबको बनाना होता है। इनवर्ड्स और इनवर्ड या आउटवर्ड जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें मेंटेन करने का काम होता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको देखना होता है, सारी चीजें उसके अंदर। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्रमोशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को समझे तो स्टार्टिंग में आपको लेवल 6 का पेमेंट मिलता है और जो पोस्ट होती है वो होती है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की। इसके बाद फिर आप 7th लेवल वाला जो है पे आपको मिलता है और जो पोस्ट होता है वो सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट का मिलता है। ठीक है, 5 से 8 साल जो है यहाँ पे ऑन एन एवरेज मिलता है आपका प्रमोशन, नेक्स्ट प्रमोशन के लिए। फिर जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो कोर्ट मास्टर या PS का होता है, जिसमें आपको लेवल 8 या लेवल 9 का पेमेंट मिलता है। फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, बहुत बड़ी पोस्ट है, ठीक है, लेवल 10 का पेमेंट मिलता है। और फिर डिप्टी रजिस्ट्रार, जिसमें लेवल 2 का पेमेंट मिलता है। इन दोनों के लिए हायर क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, प्लस कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स आपके अंदर होना चाहिए, जैसे लीडिंग जो है पावर आपके पास होना चाहिए, प्लस जो सीनियर्स है वो आपको रिफर करें कि हाँ भाई ये लायक है इस पोस्ट के लिए, फिर उस रेफरेंस के द्वारा फिर जो है आपको इन पोस्ट पे रिक्रूट किया जाता है। ना जो सैलरी स्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग में आपको लेवल 6 का पेमेंट मिल रहा है 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक का आपको पे स्केल देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में 35,400 से अगर काउंट करोगे, ठीक है, तो बेसिक पे इतना है, इस पे DA आपको 50% मिल रहा है। HRA जो है आपको इस ये लेवल पे मिलेगा, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस इतना मिलता है। तो ओवरऑल जो ग्रॉस सैलरी निकल के आती है वो 66,000 से लेकर के 70,000 रुपए पर मंथ की होती है, जो हर साल बढ़ता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब पहला साल में 35,400 है, फिर उसके बाद कुछ और होगा, फिर उसके बाद कुछ और होगा, इस तरह से जो है आपका बेसिक पे बढ़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका कुछ सैलरी यहाँ पे बढ़ेगा। और फिर डिडक्शन देखें तो NPS वगैरह सब डिडक्ट होता है 3,000 से 4,000 के बीच में। तो इन हैंड सैलरी आपको मिलती है 62,000 से लेकर के 66,000 रुपए पर मंथ, प्लस दिल्ली में पोस्टिंग होगी। अब क्या चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जैसे मैंने बोला था कि सबसे पहले प्रीलिम्स होगा CBT बेस्ड, उसके बाद मेंस जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना होता है, फिर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न में देखो तो सबसे पहले जो है आपका जो CBT होगा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के 45 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 45 क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। तो एक प्लस पॉइंट तो ये भी हो गया, अगर किसी को लगता है भाई मेरी जो है रीजनिंग या न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो फिर उन लोगों के लिए ये एक तरह का जो है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो गया। यहाँ पे टोटल 120 मार्क्स है। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी बोल दी गई है 0.25 की। ठीक है, इसके बाद जो है स्टेज 2 मेंस का जो एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का, इसमें आपको 250 वर्ड्स में ऐसे लिखना है। लेटर राइटिंग की बात करें तो 10 मार्क्स का होने वाला है। ग्रामर की बात करें तो 30 मार्क्स का आपको ग्रामर का टेस्ट होने वाला है। ट्रांसलेशन होगा एक, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश करने को दिया जाएगा, वो 20 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल 100 मार्क्स का होगा, जिसे आपको 120 मिनट में यानी कि आपका 2 घंटे में आपको ये करना है। ये भी आराम से कर सकते हैं, किया जा सकता है इस चीज को। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है जिसमें 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। आपको 35 वर्ड पर मिनट इसको मेंटेन करना है। बोला जाता है 35 वर्ड पर मिनट, बट रियलिटी यही है कि आपको जो अपनी स्पीड है वो 38, अगर 35 बोला है तो 38 से लेकर के 40 के बीच में अगर आप अपनी स्पीड रखते हैं तो फिर जाकर के आप अच्छे से सही तरीके से पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एरर जो है यहाँ पे काउंट होगा तो 3% का एरर काउंट होगा और कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। आपको पेपर नहीं मिलेगा, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड में आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और वैसा टाइपिंग अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो typingtestexam.com इस साइट पे जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो 15 मार्क्स का होगा। मेरिट में जो है उसको काउंट करा जाएगा और फोकस एरिया क्या चीज चेक करा जाएगा कि पर्सनालिटी आपकी कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल किस तरीके का है, कोर्ट अवेयरनेस आप किस तरीके से दिखाते हैं।
ठीक है, मतलब कोड के बारे में आपका नॉलेज किस तरीके से है, क्या जानते हो इसके बारे में, ठीक है, इन सब चीजों से जुड़ी हुई चीजें बनेंगी। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो कैलकुलेट होगा वो मेंस के एग्जाम पे और इंटरव्यू के एग्जाम पे जो है आपका जो है काउंट होगा। प्रीलिम्स का एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट एग्जाम ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे पूरा सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज का, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज का, उसी तरीके से करंट अफेयर का, उसी तरीके से रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का। ठीक है, ये मेंस का पूरा सिलेबस है। आप इस चीज का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए या उसका सॉल्यूशन चाहिए या किसी और तरह का गाइडेंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसके ऊपर में एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा। इस वीडियो में यही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।